दोस्तों नमस्कार। चैनल राज की बातें में पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन है। झारखंड महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने किशोरी बालिकाओं के लिए एक अभिनव योजना अभी अभी प्रारंभ की है, जिसका नाम है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। ये किशोरियों को समर्पित योजना है और किशोरियों को समृद्ध करके सशक्त करके उनको उन्नयन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए यह योजना बनाई गई है। बालिकाएं अक्सर उच्च प्राथमिक कक्षाओं से ही छिजित होने लगती हैं और मैट्रिक की कक्षा जाने तक उनका प्रतिशत काफ़ी बढ़ जाता है और कॉलेज पहुंचने तक तो इनकी संख्या बहुत ही कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में किशोरियों को पढ़ाई के मुख्य धारा से लाना, उन्हें समृद्ध करना, उन्हें आर्थिक सहायता करना, ये इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। मैं इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा इस योजना के लाभुक कौन हैं, इस योजना के क्या क्या लाभ हैं, इसके लिए आवेदन कैसे करेंगे और कहाँ करनी होगी, किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, फॉर्म कैसे भरनी है, इन सभी बिंदुओं पर बिंदुवार मैं जानकारी दूंगा। मैं इसी तरह के आपके जानकारी और सहयोग के लिए हेल्पफुल वीडियोज़ लाते रहता हूं, इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि जब भी मेरा अगला वीडियो आए तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, इस कार्यक्रम का नाम किशोरी समृद्धि योजना के पहले सावित्रीबाई फुले शब्द को क्यों जोड़ा गया। आप जानते होंगे सावित्रीबाई फुले प्रथम भारत की शिक्षिका थी, जिन्होंने महिलाओं और दलितों के लिए शिक्षा के जगत में एक क्रांतिकारी काम किया है। उसी के नाम पर यह सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना रखा गया। तो मैं थोड़ी सी चर्चा सावित्रीबाई फुले जी के लिए करना चाहूँगा, उसके बाद इस योजना की संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। लास्ट में आपको मैं फॉर्म भरने का तरीका भी बताऊंगा। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। इनके पिता का नाम खंदोजी नैवेसे और माता का नाम लक्ष्मी था। सावित्रीबाई फुले का विवाह 1840 में ज्योतिराव फुले जी से हुआ था। सावित्रीबाई फुले भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल और पहले किसान स्कूल की स्थापक थी। महात्मा ज्योतिराव को महाराष्ट्र और भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन में एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में माना जाता है। उनको महिलाओं और दलित जातियों को शिक्षित करने के प्रयासों के लिए भी जाना जाता है। ज्योतिराव जी, जो बाद में ज्योतिबा के नाम से जाने गए, सावित्रीबाई के संरक्षक थे, गुरु थे और समर्थक भी थे। सावित्रीबाई ने अपने जीवन को एक मिशन की तरह से जिया, जिसका उद्देश्य था विधवा विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना। वे एक कवयित्री भी थीं, उन्हें मराठी की आदि कवयित्री के रूप में भी जाना जाता था। उनके लिए बहुत सामाजिक मुश्किलें थीं। वे स्कूल जाती थीं तो विरोधी लोग उन पर पत्थर मारते थे, उन पर गंदगी फेंक देते थे। आज से लगभग 171-72 साल पहले बालिकाओं के लिए जब स्कूल खोलना पाप का काम माना जाता था, तब ऐसा होता था। सावित्रीबाई फुले देश की महानायिका हैं। हर बिरादरी और धर्म के लिए उन्होंने काम किया। जब सावित्रीबाई कन्याओं को पढ़ाने के लिए जाती थीं तो रास्ते में लोग उन पर गंदगी, कीचड़, गोबर, यहाँ तक कि बिष्टा तक फेंक दिया करते थे। सावित्रीबाई एक साड़ी अपने थैले में लेकर चलती थीं और स्कूल पहुंचकर गंदी कर दी गई साड़ी को बदल लेती थीं। अपने पथ पर चलते रहने की प्रेरणा बहुत अच्छे से वो देती हैं। विद्यालय की स्थापना के संबंध में 5 सितंबर 1848 में पुणे में अपने पति के साथ मिलकर विभिन्न जातियों की 9 छात्राओं के साथ उन्होंने महिलाओं के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। एक वर्ष में सावित्रीबाई और महात्मा फुले 5 नए विद्यालय खोलने में सफल हुए थे। तत्कालीन सरकार ने इन्हें सम्मानित भी किया। एक महिला प्रिंसिपल के लिए सन 1848 में बालिका विद्यालय चलाना कितना मुश्किल रहा होगा, इसकी कल्पना शायद आज भी नहीं की जा सकती। लड़कियों की शिक्षा पर उस समय सामाजिक पाबंदी थी। सावित्रीबाई फुले उस दौर में न सिर्फ खुद पढ़ी बल्कि दूसरी लड़कियों के पढ़ने का भी बंदोबस्त किया था। 10 मार्च 1897 को प्लेग के कारण सावित्रीबाई फुले का निधन हो गया। प्लेग महामारी में सावित्रीबाई फुले के मरीजों की सेवा करती थी। एक प्लेग के छूत से प्रभावित बच्चे की सेवा करने के कारण इनको भी छूत लग गया और इसी कारण से उनकी मृत्यु भी हो गई। तो ये हमारे सावित्रीबाई
फुले मानवता के लिए एक अग्रणी नेत्री हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस योजना का नाम है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, और दाईं तरफ सावित्रीबाई फुले जी का देश की पहली महिला शिक्षिका के रूप में यहाँ चित्र दिया गया है। तो देखिए बालिकाएं मुस्कुरा रही हैं, ये किशोरियां हैं। इनके बारे में देखिए, करीब 9 लाख किशोरियां होंगी लाभान्वित, और अब झारखंड राज्य की लाखों किशोरियों की उम्मीदों को लगेंगे पंख। इधर हमारे मुख्यमंत्री जी का फोटो लगा हुआ है। योजना का उद्देश्य क्या है? योजना का उद्देश्य में है बालिका शिक्षा पर जोर, बाल विवाह प्रथा का अंत करना, महिला सशक्तिकरण करना, किशोरियों को अपने जीवन के संबंध में स्वतंत्र निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना। झारखंड की बेटियों को अच्छी शिक्षा के लिए मिलेगी कुल 40,000 की सहायता। तो इस योजना में किशोरियों को मिलेगी 40,000 रुपये की सहायता। योजना अंतर्गत लाभ हेतु लाभार्थी की पात्रता क्या होगी? देखिए, माता की प्रथम 2 पुत्रियों को देय होगी। माता पिता आयकर दाता नहीं होना चाहिए। बालिका का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसकी छाया प्रति यहाँ संलग्न करना अनिवार्य होगा। बालिका एवं उनके माता का आधार प्रमाण पत्र उपलब्ध हो, जिसकी छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। बालिका का बैंक में या पोस्ट ऑफिस में खाता होना जरूरी है। माता पिता केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थायी रूप से यानी परमानेंट से नियोजित अथवा वहां से सेवानिवृत्त नहीं होना चाहिए, एवं इन नियोजनकर्ता से पेंशन या पारिवारिक पेंशन का लाभ करने वाले नहीं होने चाहिए। उसके बाद है 18 वर्ष की उम्र पूर्ण होने पर लाभार्थी का नाम उस कैलेंडर वर्ष के 1 जनवरी अथवा उसके पश्चात पुनरीक्षित झारखंड राज्य की मतदाता सूची में पंजीकृत करना अनिवार्य होगा। तो ये इनकी पात्रता है। और योजना का लाभ हेतु आवेदन का क्या प्रक्रिया है, इसको भी देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है, क्षेत्र अंतर्गत सीधे अथवा आंगनबाड़ी सेविका के माध्यम से बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कार्यालय में आवश्यक प्रमाण पत्रों अभिलेखों के साथ विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र समर्पित करेंगे। प्रमाण पत्रों या अभिलेखों की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। उसके बाद प्रारंभ में इस योजना के तहत पूरी प्रक्रिया मैनुअली की जाएगी तथा कालांतर में पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन संपन्न होगी। तो अभी इसका ऑफलाइन किया जा रहा है, लेकिन कालांतर में इसको ऑनलाइन प्रक्रिया से संपन्न किया जाएगा। योजना का क्रियान्वयन प्रक्रिया में दिया गया है, बाल विकास परियोजना के संबंधित महिला पर्यवेक्षिका द्वारा लाभार्थी का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। लाभार्थियों के योग्य पाए जाने पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा लाभार्थियों का आवेदन अपनी अनुशंसा के साथ संबंधित जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद बाल विकास परियोजना के द्वारा इसको जिला लेवल के जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के पास उपलब्ध कराया जाएगा। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों की समीक्षा उपरांत उसका समीक्षा करेंगे। उसके उपरांत स्वीकृति प्रदान किए जाने पर लाभुक के बैंक खाते में राशि स्थानांतरित होगी। ABPS के सिस्टम से, NEFT से या RTGS से या PFMS के माध्यम से भुगतान की जाएगी। और यह लाभ कितना मिलेगा, इसके बारे में यहाँ देख लीजिए। यह लाभ मिलेगा कक्षा 8वीं में जब बच्चे का नामांकन हो जाएगा, उस समय 2,500 रुपये उसके खाते में जमा होगी। 8वीं पास करने के बाद कक्षा 9वीं में एडमिशन होगा तो 2,500 फिर जमा होगा। कक्षा 10वीं में एडमिशन होगा, उसमें 5,000 जमा होगा। कक्षा 11वीं में जब उनका एडमिशन हो जाएगा तो फिर 5,000 जमा होगा। कक्षा 12वीं में जब उनका एडमिशन हो जाएगा उसमें फिर 5,000 होगा। और जब बालिका की उम्र 18 से 19 वर्ष की हो जाएगी, किशोरी को एक मुश्त 20,000 रुपये का अनुदान मिलेगा। इस तरह से आप यहाँ जोड़ सकते हैं 2.5, 5, 10, 15, 20 और ये 20, कुल 40,000 रुपये का एक मुश्त उनको सहायता मिलेगा। तो इससे हमारा बालिका सशक्तिकरण का जो सोच है वह जरूर पूर्ण होगा। सरकारी तथा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और राइट टू एजुकेशन RT के अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाली सभी किशोरियों को इसका लाभ मिलेगा। योजना के अंतर्गत ड्रॉप आउट किशोरियों को स्कूल कॉलेज से जोड़ने की होगी विशेष पहल। मतलब
अधिकतर देखते हैं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में या हाई स्कूल या कॉलेज में जाते जाते बच्चियां छोड़ देती हैं स्कूल कॉलेज जाना, तो वैसी बच्चियों को ये सुविधा दे करके उन्हें स्कूल से कॉलेज से फिर से जोड़ने पर विशेष पहल है। योजना अंतर्गत मिलने वाली राशि छात्रवृत्ति की अतिरिक्त होगी, मतलब जो नॉर्मल छात्रवृत्ति उन्हें स्कूल कॉलेज में मिलते हैं वो तो मिलेगा ही, ये योजना का लाभ उन्हें विशेष तौर से दिया जाएगा। अब मैं बताता हूँ कि यह फॉर्म कहाँ से उपलब्ध होगा। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, मैं यहाँ फॉर्म का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ यह फॉर्म कैसा है और इसमें कैसे फिलअप करना है, कौन कौन सी जानकारी कहाँ कहाँ देनी है, इसके बारे में आप लीजिए जानकारी। इसके बारे में मैं यहाँ बता रहा हूँ, आप ध्यान देकर देखिए। तो देखिए ये रहा इसका फॉर्म। झारखंड सरकार महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा संचालित है यह सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना हेतु आवेदन प्रपत्र, और इसके राइट साइड में देखिए आवेदिका का यहाँ पर एक फ़ोटो लगेगा, पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, और बाएं तरफ देखिए नंबर वाइज यहाँ आवेदन का स्वरूप प्रारूप दिया हुआ है। आवेदिका का नाम पता यहाँ नाम देना है। उसके जस्ट नीचे में उनके माता पिता अभिभावक का नाम, यहाँ माता का नाम पहले लिखा हुआ है, मतलब अगर माता जी नहीं हैं तभी पिता का नाम, और जब पिता नहीं है तभी अभिभावक का यहाँ पर नाम देना है। उनके ग्राम का नाम, उनके पंचायत का नाम, प्रखंड, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद, अगर नगर परिषद नगर निगम के हैं तो नगर परिषद का नाम दीजिए, अन्यथा प्रखंड का नाम दीजिए। जिला का नाम देना है, यहाँ जिला का नाम देना है। उसके नीचे देखिए आंगनवाड़ी केंद्र का नाम एवं कोड देना है, यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र का नाम दे देंगे और आंगनवाड़ी केंद्र का एक कोड होता है वो भी दे दें। नीचे है आवेदिका की विवरणी, जन्म तिथि देना है, यहाँ जन्म तिथि लिखेंगे, और जन्म तिथि के लिए आपको जन्म प्रमाण पत्र की संख्या भी देना पड़ेगा और उनका छाया प्रति भी देना पड़ेगा। जन्म प्रमाण पत्र बच्ची का जब जन्म होता है उस समय जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाता है, सरकार द्वारा ही जन्म प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, तो उसकी छाया प्रति लगाना अनिवार्य होगा। दूसरा नंबर में मतदाता पहचान पत्र की संख्या छाया प्रति संलग्न करना होगा। यदि 18 से 19 वर्ष के लाभ हेतु आवेदन समर्पित है, मतलब अगर अभी उनका उम्र 18-19 साल का हो रहा होगा तो 18 वर्ष पूर्ण होने पर उनका मतदाता पहचान पत्र बनता है। ऐसी स्थिति में उनको उनके मतदाता पहचान पत्र में वोटर कार्ड का भी छाया प्रति देना पड़ेगा, और 18 से नीचे का है तो उनको ये जरूरी नहीं है। यदि आवेदिका 18 से 19 वर्ष की होगी तो हो सकता है उनका विवाह हो गया हो, ऐसी स्थिति में वो विवाहित हैं या अविवाहित हैं, इसकी जानकारी यहाँ देनी है। उसके नीचे आवेदिका का जन्म क्रम, आवेदिका का जन्म क्रम कहने का मतलब वो माँ से प्रथम पुत्री के रूप में है कि द्वितीय पुत्री के रूप में। हालांकि यहाँ 2 पुत्रियों को मिलने का प्रावधान है, बट वह प्रथम पुत्री हैं कि द्वितीय, ये देना जरूरी है, एक में टिक मार्क करना होगा। इसके लिए स्वघोषणा भी देना पड़ेगा। चौथे नंबर पर आवेदिका का आधार संख्या देना पड़ेगा, उस बालिका का आधार नंबर देना पड़ेगा यहाँ। उसके नीचे है आवेदिका का बैंक या पोस्ट ऑफिस का खाता नंबर यहाँ देना पड़ेगा। जैसे पोस्ट ऑफिस या बैंक का नाम देना है, बैंक जैसे बैंक ऑफ इंडिया देना है, SBI देना है, जो भी बैंक में खाता हो। शाखा का नाम देना है, कौन सा ब्रांच में है खाता। IFSC कोड देना है, IFSC कोड जैसे बैंक का रहता है, SBI का या बैंक ऑफ इंडिया का या किसी भी बैंक का अपना एक IFSC कोड रहता है जो प्रत्येक ब्रांच के लिए अलग अलग होता है, वो यहाँ देना जरूरी है, इसको बढ़िया से भरना है। उसके नीचे है आवेदिका के माता पिता का नाम, नीचे लिखता है आवेदिका की माता की मृत्यु की स्थिति में पिता का नाम अभिलेख मान्य होगा। माता का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। यहाँ माता को प्राथमिकता दी गई है, इसलिए माता की मृत्यु अगर हुई है तभी आप पिता का यहाँ नाम देंगे, और वैसी स्थिति में माँ का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। अगले पेज में लिखा है आवेदिका के माता पिता का आधार संख्या, यदि माता है तो माता का आधार संख्या, और माता नहीं है तो पिता का आधार कार्ड का संख्या यहाँ देना पड़ेगा। उसके बाद अभिभावक का नाम, अगर माता और पिता दोनों नहीं हैं, अनाथ हैं, ऐसी स्थिति में अभिभावक का नाम यहाँ देना पड़ेगा, वो किसके यहाँ रह रही है। उसके नीचे अभिभावक का आधार संख्या देना पड़ेगा। और थोड़ा यहाँ हिंट लिखा है, देखिए अनाथ आवेदिका की स्थिति में माता या पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं बाल कल्याण समिति द्वारा निर्गत अनाथ संबंधी प्रमाण पत्र समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा। अगर माता पिता की मृत्यु हो गई है तो दोनों का प्रमाण पत्र चाहिए, और बच्चा अगर बाल कल्याण समिति के द्वारा समर्थित है, अभिभावक किसी के यहाँ रह रहा है, तो वहाँ बाल कल्याण समिति द्वारा भी हस्ताक्षरित करवाना अनिवार्य होगा।
8वें नंबर पे लिखा है अवधिका के विद्यालय का नाम एवं किस संस्था से मान्यता प्राप्त है। तो यहाँ पर स्कूल के बारे में जानकारी मांगी गई है। यहाँ पर देखिए विद्यालय का नाम पता भर देना है, किस संस्था से मान्यता प्राप्त है, राज्य से, केंद्र से, या किस संस्था से वो विद्यालय संचालित है, मान्यता प्राप्त है, कौन सी कक्षा में पढ़ती है। यहाँ 8 क्लास से स्टार्ट करना है तो 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, इस तरह का यहाँ लिखना है। सेक्शन ABC जो भी है, क्लास में उनका रोल नंबर कितना है बच्ची का वो यहाँ लिखना है। अवधिका के लाभ प्राप्ति का वर्ग, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अभी बच्ची जिस क्लास में पढ़ रही है उसको यहाँ अंकित करना है। तो 8 क्लास में अगर नामांकित बालिका है तो उसके राइट साइड में यहाँ पर इस कॉलम में देना है टिक का मार्क, और अगर 9 में है तो उसके नीचे, 10 में है तो केवल एक ही में उसको टिक मार्क लगाना है जिस क्लास में वो बालिका अभी पढ़ रही है। अगर 18 से 19 वर्ष की बालिका है तो नीचे वाले कॉलम में, इस कॉलम में मार्क करना जरूरी है। अब नीचे 10वें नंबर पे है अवधिका के माता या पिता राज्य या केंद्र सरकार के में स्थायी रूप से नियोजित या सेवानिवृत्त पेंशन, पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले नहीं हों तथा अवधिका के माता या पिता आयकर दाता नहीं हो संबंधी प्रमाण पत्र माता पिता के द्वारा स्वघोषणा पत्र समर्पित करना होगा। तो ये हाँ या नहीं, ये यहाँ पर टिक मार्क करना होगा। उसके नीचे है दिव्यांगता से संबंधित, अगर बालिका दिव्यांग के कैटेगरी में आती है तो कैसी दिव्यांगता है, दिव्यांगता का प्रकार देना है, दिव्यांगता का प्रतिशत देना है, और प्रमाण पत्र भी संलग्न करना है, प्रमाण पत्र संख्या और उसमें तिथि भर देना है, किस तारीख को प्रमाण पत्र निर्गत हुआ है। 12वें नंबर पर क्या अवधिका को मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का लाभ प्राप्त है। अगर मुख्यमंत्री सुकन्या योजना में इन्होंने अप्लाई किया है तो हाँ भरना है, अदरवाइज नहीं। अगर उसमें है तो यदि हाँ तो विवरण दें, एक से अधिक भी चिन्ह लगा सकते हैं। बोल रहे हैं यहाँ जन्म से 2 वर्ष में कि कक्षा 1 में नामांकित, कि कक्षा 5 उत्तीर्ण के बाद, कि कौन सी परिस्थिति में ये उचित, जहाँ बॉक्स है वहाँ पर आप इस पर टिक मार्क लगाते जाएं। अवधिका को मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाड़ी योजना का कितने किस्त का लाभ प्राप्त है। जनरली जिन्हें लक्ष्मी लाड़ी योजना का लाभ मिल रहा है उन्हें चेक भी दिया गया है, ऐसी स्थिति में उन्हें कितने किस्त का चेक दिया हुआ है उसको यहाँ संख्या देना है। उसके नीचे घोषणा है, देखिए प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दी गई सभी सूचनाएं सही हैं, हम दिए गए किसी भी गलत सूचना के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार होऊंगा या होंगी। मैं अपना आधार नंबर अपनी स्वेच्छा से इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु उपलब्ध करा रही हूँ या करा रहा हूँ। यहाँ देखिए राइट साइड में अवधिका का हस्ताक्षर करवाना है, बालिका का, और बाएं साइड में अवधिका के माता का अथवा अभिभावक का हस्ताक्षर करवाना है। और नोट में, ये नोट को भी आप विशेष तौर से देख लें। नोट में लिखा हुआ है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना अंतर्गत लाभ माता की प्रथम 2 पुत्रियों को देय होगा, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था। योजना के अंतर्गत सरकारी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखंड सरकार द्वारा संचालित नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, झारखंड सरकार द्वारा प्रतिबंधित अनुदानित विद्यालयों में अध्ययनरत अर्हताधारी छात्राओं को आच्छादित किया जाएगा। तीसरे नंबर पे योजना के लाभार्थी बालिकाओं के माता पिता केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थायी रूप से नियोजित या सेवानिवृत्त या पेंशन या पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाला तथा आयकर दाता नहीं होना चाहिए। माता की मृत्यु की दशा में माता का मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति एवं पिता से संबंधित अभिलेख आवश्यक है। 5वां नंबर में अनाथ लाभुक की दशा में पालक माता पिता CWC द्वारा जारी प्रमाण पत्र, संस्था का संचालक जहां बालिका निवास करती हो को अभिभावक के रूप में मान्यता दी जाएगी। अगर माता पिता दोनों नहीं हैं, ऐसी स्थिति में जहां बालिका निवास करती है अभी, उसे ही अभिभावक के रूप में मान्यता दी जाएगी। संदर्भित सभी प्रमाण पत्रों की स्पष्ट छाया प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। अगले पेज में देखिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभ हेतु आवेदिका की माता का स्वघोषणा पत्र।
आवेदन प्रपत्र के कंडिका 3 का 3 के आलोक में है, माता की मृत्यु की स्थिति में पिता का घोषणा पत्र मान्य होगा। अगर माता की मृत्यु हो चुकी है तो उनके पिता द्वारा यह घोषणा किया जाएगा। इसमें क्या क्या लिखना है देखिए, मैं खाली जगह में आवेदिका की माता अपना नाम यहाँ लिखेगी। उसके बाद अपने पिता का नाम, फिर ग्राम का नाम, प्रखंड का नाम, थाना का नाम, जिला का नाम, की निवासी हूँ। मैं प्रमाणित करती हूँ कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना अंतर्गत आवेदन करने वाली मेरी पुत्री, यहाँ पुत्री का नाम लिखना होगा, वो प्रथम है कि द्वितीय पुत्री है, इसे टिक मार्क करना होगा। मेरे द्वारा दी गई सूचना पूर्णतः सत्य है। किसी भी स्तर पर जांच के क्रम में गलत पाए जाने पर मैं स्वयं दोषी मानी जाऊंगी। गलती पाए जाने पर मेरी पुत्री को योजना के लाभ से वंचित किया जा सकता है। उसके बाद आवेदिका की माता का हस्ताक्षर, यानी यहाँ पर उस बालिका की माता का हस्ताक्षर करेंगी। अगले पेज में देखिए, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभ हेतु अनाथ बालिकाओं हेतु प्रमाण पत्र। अगर बालिका का माँ और पिताजी दोनों नहीं हैं और किसी अनाथ आश्रम के देखरेख में रहती हैं तो ऐसी स्थिति में ये वाला फॉर्म भी भरना जरूरी है। यहाँ पत्रांक दिनांक डालना होगा और नीचे देखिए प्रमाणित किया जाता है कि यहाँ आवेदिका बालिका का नाम होगा कि जैविक माता, पहले यहाँ माता का नाम जिनकी मृत्यु हो चुकी है, एवं जैविक पिता, उनके पिता का नाम का देहांत हो चुका है। आवेदिका व बालिका का नाम यहाँ लिखना है कि पालन पोषण का दायित्व श्रीमती दायित्वग्राही का नाम एवं पता, जिनके घर में वो बालिका रह रही है उसके लिए दायित्व जिनको दिया गया है उनका नाम और उनका पता यहाँ भरना है, को सौंपा गया है आवेदिका, फिर उसका नाम लिखना है, बालिका का नाम, को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभ हेतु प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। ये प्रमाण पत्र देना है और नीचे बाल कल्याण समिति का हस्ताक्षर यहाँ करना होगा। उसके बाद अगला पेज में है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभ हेतु आय संबंधी स्व घोषणा पत्र। ये माता की मृत्यु की स्थिति में पिता का घोषणा पत्र मान्य होगा। अगर माताजी नहीं है तो उनका पिताजी इस घोषणा पत्र को भरेंगे। यहाँ पर लिखेंगे, मैं अपना नाम लिखेंगे, अगर माता है तो माता अपना नाम लिखेंगे और माता नहीं है तो पिताजी अपना नाम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद पिता या पति का नाम यहाँ लिखेंगे। अगर माता है तो उनके पति का नाम लिखाएंगे और उनका पिताजी लिख रहे हैं तो उनका पिता का नाम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आवेदिका में यहाँ बालिका का नाम लिखेंगे, आवेदिका की माता या पिता हूँ, एवं ग्राम यहाँ लिखना है, प्रखंड, थाना, जिला भर देना है, की निवासी हूँ। आगे है, मैं एवं मेरे पति आयकर दाता नहीं हैं। मैं स्वयं अथवा मेरे पति केंद्र एवं राज्य सरकार अथवा केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थायी रूप से नियोजित या सेवानिवृत्त और पेंशन या पारिवारिक पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं। ये घोषणा पत्र देना पड़ेगा। और नीचे है, मैं स्व भी प्रमाणित करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त तथ्य सत्य अंकित किए गए हैं। किसी भी स्तर पर जांच के क्रम में गलत पाए जाने पर मैं स्वयं दोषी मानी जाऊंगी। गलती पाए जाने पर मेरी पुत्री को योजना के लाभ से वंचित किया जा सकता है। और नीचे आवेदिका की माता अगर हैं तो माता साइन करेंगी, अगर माता नहीं है तो पिता साइन करेंगे। इसके बाद है, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभ हेतु संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापन प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ये प्रमाण पत्र आपको जिस विद्यालय में वो बच्ची पढ़ रही है उसके प्रधानाध्यापक देंगे। यहाँ पत्रांक दिनांक भरना है और नीचे के कॉलम में है, नीचे है प्रमाणित किया जाता है कि यहाँ छात्रा का नाम दे देना है, उसके पिता का नाम लिखना है, ग्राम, प्रखंड, थाना, जिला भरना है, राज्य झारखंड की निवासी हैं, यह कि छात्रा विद्यालय, यहाँ विद्यालय का नाम पूरा लिख देना है, मैं कक्षा, किस कक्षा में वो पढ़ रही हैं, में नामांकित हैं, इन्हें सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभ हेतु विद्यालय में अध्ययनरत होने संबंधी सत्यापन प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। उसके बाद प्रधानाचार्य का हस्ताक्षर, प्रधानाचार्य का नाम लिखना पड़ेगा, विद्यालय का नाम पूरा, प्रखंड और जिला का नाम यहाँ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ अध्ययनरत कक्षा जो है इसमें कक्षा 8 से स्टार्ट हो रहा है तो 8, 9, 10, 11 या 12 हो सकता है। तो इस तरह से यह फॉर्मेट भरना पूरा हो गया और मैं समझता हूँ कि यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। यदि आपको यह हेल्पफुल लगा
तो एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के भी शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि जिन्हें भी इसको भरने में परेशानी हो रही है वे आसानी से फॉर्म को भर सकें और बच्चों को, बालिकाओं को मिलने वाली इसका अभिनव योजना का लाभ सबको मिल सके। डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म को भरने की प्रक्रिया मैंने यहाँ बता दी है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ से इसका लिंक है, सीधे क्लिक करें और पीडीएफ रूप में ये फॉर्म डाउनलोड कर लें। और अपने क्षेत्र में जो भी बालिकाएं हैं जो स्कूल जाती हैं या स्कूल नहीं जा रही हैं, छिजित हो गई हैं, सभी को इस योजना का लाभ देने की योजना सरकार बनाई है। इसमें हमारा सहयोग अपेक्षित है। अधिक से अधिक बालिकाएं इससे लाभान्वित हों, इसके लिए हमें भी कार्य करनी चाहिए। मैं इस योजना से संबंधित अगला जो अपडेट होगा उसे भी इस चैनल में लाते रहूँगा, इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि जब भी अगला वीडियो आए तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ अगले विशेष वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।